गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब लोगों का हो गया, बुक कंप्लीट कर रहे हो ना? और कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? सबको समझ में आ रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोल सकते हो आप लोग। मैं कुछ कहीं पे कुछ इशू होगा तो वैसे तो सब चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग घर बैठे बैठे अपनी बुक्स भी कंप्लीट कर लो। सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करके दे रही हूँ इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं कहानी लेखन। ऐसे तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ करवाई हैं, बट आप मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा आप लोग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मुझे अभी यही है कि अभी जब तक स्कूल नहीं है तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा ग्रामर, ऐसे राइटिंग, कहानी लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब जो है, ये सब मैं आप लोगों को कराऊँ ताकि आप लोगों का नॉलेज डेवलप हो और आगे की कक्षाओं में जब आप लोग जाओ तो आप लोग अच्छे से लिख सको ये सब। इसके लिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर ये सब टॉपिक करा रही हूँ। और जो बचे हुए लेसन है हिंदी और मराठी के, वो तो हम लोग बाद में करेंगे। मतलब अभी क्या, कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी, फ़ेब में करेंगे, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है हमारे पास, तो हम करेंगे आराम से। तब तक हम लोग ये थोड़ा ग्रामर, ऐसे राइटिंग, ये वो कर लेते हैं। ग्रामर भी अभी आपके बहुत से टॉपिक ग्रामर के भी बाकी है, वो भी करना है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पत्थर हटाने का इनाम। अब पत्थर हटाने का इनाम, ये तो क्या है? हेडिंग है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? मुद्दे। जो हमें मुद्दे दिए गए हैं छोटे छोटे, मैंने क्या सिखाया है? पहले हमें मुद्दे पढ़ना है, फिर हमारे दिमाग में इमेजिनेशन यानी कल्पना करनी है, उस कहानी को बना लेना है अपने दिमाग में। उसके बाद हमें कहानी लिखना स्टार्ट करना है। जब तक हमारे दिमाग में उसकी कॉपी नहीं छपेगी तब तक हम बना नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कौन सी कहानी है ये। एक गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर था। लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना। एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना। पत्थर के नीचे रुपए की थैली, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और सीख। हाँ, इसका हेडिंग तो अच्छा है, पत्थर हटाने का इनाम। मतलब इस कहानी को हम ऐसे करके इमेजिनेशन में बना सकते हैं कि जैसे एक गांव था। मैंने बताया ना कि कैसे हमें स्टार्ट करना है कहानी लेखन। जैसे गांव का नाम लिख ले हम कोई से, कि एक गांव था, फिर उस गांव के क्या था, उस गांव के बाहर, उस गांव के आसपास लोग रहते थे, छोटा सा गांव था। मतलब इस तरीके से डेवलप करनी है। और स्टोरी क्या है कि गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर था। ऐसे करके मन में बनाना है, पहले स्टोरी आपको कल्पना बनानी है। इसकी हेडिंग तो हम डाल सकते हैं पत्थर हटाने का इनाम, क्योंकि इसमें मेन चीज़ ही वही है कि कोई भी उस पत्थर को नहीं हटा रहा था। चोट लग रहा था, बड़बड़ करके जा रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं हटा रहा था। बट उस इंसान ने सोचा कि किसी को भी इससे गहरी चोट लग सकती है, तो वो बेचारे ने हटाया और उसको हटाने का इनाम मिला। अब देखते हैं कैसी स्टोरी हम डेवलप करते हैं। हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। ज़रूरी नहीं है इसको हरिपुर ही लिखना है, आप कोई भी रामपुर, दानवपुर, कानपुर, कुछ भी लिख दो, कोई भी गांव लिख दो आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये लिखना है, लेकिन स्टार्ट करना है कोई ना कोई जगह नाम से कहानी, तो अट्रैक्टिव लगता है पढ़ने के लिए। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कईयों को काफ़ी चोट पहुंची, पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा। गांव के लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ जाते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर रास्ते में रखा था, लोगों को इतनी चोट लग रही है, गिर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसे हम हटा दें। उन्होंने क्या किया, वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहने दिया। खाली जो रख दिया होगा उसको बड़बड़ करते हुए, बद्दुआएं देते हुए जा रहे हैं। एक दिन उस रास्ते में एक गरीब किसान गुजर रहा था। क्या हुआ, एक दिन उस रास्ते से गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, पर वह बच गया। क्या हो गया बच्चों, उसको भी, एक गरीब सा बेचारा था जो उस रास्ते से मतलब जा रहा था, उसे भी लगने वाला था, बट वो बच गया। पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज़ न जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती होगी, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। वो बेचारे ने सोचा, जो सब लोग ठक्कर खा खा के जा रहे थे,
उन लोगों को नहीं दिमाग आया, लेकिन जिसको ठोकर लगी भी नहीं थी बट वो सोचने लगा वो किसान बेचारा कि किसको ना किसको इसको लग जाता होगा चोट, जाने दो इसे ना हटा देता हूँ मैं, इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे पर रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उस पत्थर के नीचे क्या था बच्चों? एक गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी थी। अब वो थैली देखेगा किसान, किसान ने वो थैली उठा ली। उसने एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। अब क्या हुआ, जब लोगों सबको पता चला कि अरे उसने जिसने पत्थर उठाया था वो किसान ने, उसको एक चिट्ठी भी मिली और पैसे भी मिले, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अरे हमने कितनी आलसीपनी की है, काश हमने हटाया होता तो हमको भी मिला होता। तो किसी ने तो लेकिन वो काम किया नहीं ना, तो सबको बाद में क्या होगा? पछतावा होगा। तो पछताने लगे सब लोग, अरे काश हमने हटा लिया होता, काश हमने हटा लिया होता। पर क्या करें, किसी ने हटाया तो नहीं, तो क्या करें, वो हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से इसको हम क्या, शीर्षक तो बराबर है बच्चों, पत्थर हटाने का इनाम। इसका हेडिंग ही सटीक है एकदम, क्योंकि इसमें इनाम ही वही रखा गया है। अब इसकी हम शीर्षक क्या दे, इसको हम सीख क्या दे सकते हैं? मोरल, परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। यानी जब हम मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, या हम लिख सकते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ज़रूरी नहीं है यही सीख आपको लिखनी है अपने से बना के, लेकिन वो छोटा और अट्रैक्टिव सेंटेंस होना चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए कि देख के एकदम अच्छा लगे वो, इस तरीके का। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टोरी है। हम एक और स्टोरी करने वाले हैं एक्चुअली। अब एक और स्टोरी कर लेते हैं हम। अब देखते हैं ये वाला, इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। दो मित्र, संकट में एक दूसरे की सहायता का निश्चय, जंगल से गुजरना, भालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ जाना, दूसरे का ज़मीन पर लेटना, भालू का पास आना, कान सूंघना, दूसरे मित्र का पेड़ से उतरना, पूछना, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उत्तर, स्वार्थी मित्र से दूर रहो। सीख, अब देखो ये जो पॉइंट्स है ये पढ़ के तो आप लोगों ने को ये स्टोरी बुक में होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसे दो मित्र की कहानी है जो जंगल में घूमने गए थे, और उनको एक बड़ा भालू आते हुए दिख जाता है। तो एक मित्र रहता है, जबकि वो दोनों बहुत सख्खे मित्र थे, यानी बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, और हमेशा साथ में खाना, साथ में सोना, साथ में रहना सब करते थे। बट जब मुसीबत आई तो क्या हुआ, एक मित्र क्या फटाक से अपने पेड़ पे चढ़ गया, और फिर उसने दूसरा जो चढ़ नहीं पाया बेचारा, वो वहीं पे लेट गया और उसने अपनी सांस को रोक लिया। तो भालू वहाँ से गुजरता है तो उसे सूंघता है, तो उसने तो सांस रोक ली थी, तो उसको लगता है ये तो मर गया है। तो मरे हुए चीज़ को भालू जो है वो नहीं खाते, वो हमेशा फ्रेश चीज़ों को खाते हैं, यानी कि अगर ताज़ा मरा हुआ इंसान होता तो खाता वो। तो क्या होता है, भालू वहाँ से चला जाता है। फिर वो मित्र फटाक से उतरता है नीचे और कहता है, अरे तुमको क्या बोला वो भालू ने कान पे? तो वो यही सुनाता है उसे कि यही कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। यानी कि सही बात है ना, वो मित्र जो था वो स्वार्थी था, सेल्फिश था ना। जब भालू आया तो तू फटाक से पेड़ पे चढ़ गया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया, तो ये कोई मित्रता थोड़ी हुई। मित्र उसे कहा जाता है जो दुख में, सुख में, सब में, मुसीबत में, सब में साथ दे। जब उसने साथ ही नहीं दिया तो वो काय का मित्र हुआ? तो इसलिए वो उसे ऐसे करके ताने मारता है, उसे सुनाता है कि यही मुझे कान में बोल के गया वो भालू। मतलब इस देखो, मुसीबत आई एक तरह से, ये अच्छा भी था ना, आई तो समझ में तो आया, जो उसका मित्र दिन रात उसके साथ रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, वो ऐसा निकला। तो इस तरीके से हम इसको हेडिंग क्या देंगे? स्वार्थी मित्र। यानी ये सूट होता है ना, ये स्टोरी किसके ऊपर है? दो जने, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो मित्र, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्वार्थी मित्र। ये जो हेडिंग है ना, ये पढ़ के है ना लोग क्या, आप जब ऐसे लिखोगे ना स्टोरी, तो हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए कि ना टीचर को भी तुम्हारा पढ़ने का मन करे, यार देखो बच्चे ने क्या लिखा है। तो चलो देखते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। ये स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने निश्चय किया था कि वे संकट के समय एक दूसरों की सहायता करेंगे। एक बार दोनों मित्र कहीं जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा था, वहाँ उन्हें सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर दोनों डर गए।
एक मित्र दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ने नहीं आता था। कोई ऊपर न देखकर वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके पास आया। भालू ने उसके कान में सूंघे और उसे मरा हुआ समझकर चला गया। भालू के चले जाने पर पहला मित्र पेड़ से नीचे उतरा। उसने दूसरे मित्र से हंसकर पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? उस दूसरे ने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। यह सुनकर पहले मित्र का सिर शर्म से झुक गया। सही बात है ना, उसे शर्म आएगी ना सुन करके कि उसने उसके मुंह पर उसकी इंसल्ट कर दी। उसने ऐसा काम ही किया था। तो इस तरीके से इसको हम इसका मोरल यानी सीख क्या दे सकते हैं? हेडिंग तो दे दी, स्वार्थी मित्रों से दूर रहना चाहिए। या तो और दूसरा कुछ भी आपको अगर आता है स्वार्थ से संबंधित तो आप समझा के उसका सीख लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 स्टोरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, एक टाइम में आप इतना कर लो वही बस है। तो ये 2 स्टोरी आपको जो है इसके इमेज में भेज दूँगी ग्रुप पर। आप लोग ये दोनों न्यू पेज पे पॉइंट्स इसके और हेडिंग मोरल वगैरह डाल के अच्छे से लिखना, और इसके अगर पिक्स मिलेंगे तो वो स्टिक कर सकते हो या देख लेना अगर आपको जैसे कंफर्टेबल हो मिले जो है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।